वेलकम बैक टू नोइंग टेक एंड आइडियाज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे और हमारे वीडियोस को वॉच कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं गेस्ट पोस्टिंग के ऊपर कि गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है, और इससे पहले की जो 2 वीडियोस थी उसके ऊपर हमने इसके कॉन्सेप्ट को समझा कि गेस्ट पोस्टिंग आखिर होती क्या है। उसके बाद जो सेकंड वीडियो थी उसके अंदर हमने बैकलिंक्स के ऊपर बात की, बैकलिंक क्या होते हैं और गेस्ट पोस्टिंग के लिए आपको वो कौन सी 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको चाहिए होती हैं। तो उसमें हमने बात की थी कि सबसे पहले आपको चाहिए होता है क्लाइंट से आर्टिकल चाहिए होता है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आपको चीज चाहिए होती है वो होता है उस आर्टिकल का लिंक, जिसको आपने बैक लिंक देना होता है। उसके बाद जो तीसरी चीज आपको चाहिए होती है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो होता है वो स्पेसिफिक कीवर्ड जिसके ऊपर आपने उस आर्टिकल को रैंक करवाना होता है। तो ये चीजें चाहिए होती हैं आपको बेसिकली गेस्ट पोस्टिंग के लिए, और उसको आपने सिंपली क्या कर देना होता है, पब्लिश कर देना होता है। पब्लिश करने के भी जो है वो बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं, तो वो सारी चीज़ें लेके अगर आप अपने एडमिन को सेंड करना चाह रहे हैं, अगर आपका कोई एडमिन है तो आपने सिंपली उसको सेंड कर देना होता है। ये 3 चीज़ें आपने जो मेन चीज़ें होती हैं, ये 3 चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। तो उन वीडियो का लिंक जो है वो हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वो वीडियोस भी आप लोग वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने बात की थी URL के बारे में कि URL क्या होता है। उसके ऊपर हमने एक डिटेल के साथ उसकी एक वीडियो बनाई और वो भी आप लोगों के साथ शेयर की, हमने अपने चैनल के ऊपर उसको पब्लिश किया। और उसके अलावा हमने बात की थी कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन URL और वेबसाइट, वेबसाइट क्या होती है और URL क्या होता है। इस वीडियो को बनाने का मकसद भी हमारा ये था कि ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये बात अच्छे तरीके से समझ आ जाए, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता होता कि URL क्या होता है और वेबसाइट, और इस तरह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमने कोशिश की कि हम लोग आपको एक एक चीज़ जो है वो उसकी डिटेल के साथ आप लोगों को बताएं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गेस्ट पोस्टिंग की। ये वीडियो है और उसी का एक पार्ट है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि हम लोग किस तरह से वेबसाइट की वर्थ को चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू चेक वर्थ फॉर गेस्ट पोस्ट, DA के बारे में। जिस वेबसाइट के ऊपर आपने गेस्ट पोस्टिंग करवानी है उसके DA को आप लोग किस तरह चेक कर सकते हैं। DA, DR, उसकी नीश, उसके डू फॉलो और नो फॉलो के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इन सारी चीज़ों को किस तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं कि आया ये वेबसाइट जो है इसके ऊपर हमें जो गेस्ट पोस्टिंग है वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो एक्चुअल में ऑनलाइन अर्निंग होती है उसमें आपको ये सारी चीज़ें सबसे पहले सीखनी पड़ती हैं। ये नहीं होता कि आपने जी ये ऐप डाउनलोड की, ठीक है, और ऐप को डाउनलोड करते ही आपके अकाउंट में $300 आ जाएंगे, $400 आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। जो एक्चुअल में ऑनलाइन अर्निंग अगर आपको चाहिए तो आपको उसके लिए स्किल सीखनी पड़ती है, कुछ सीखना पड़ता है। उसके बाद में सबसे पहली चीज़ जो होती है, $1 कमाना स्टार्टिंग में मुश्किल होता है। जब आप 1 कमा लेते हैं तो आप लाखों भी कमा सकते हैं। इसमें कोई इतनी बड़ी जो है वो रॉकेट साइंस नहीं होती, लेकिन उससे पहले आपको सीखना पड़ता है, स्किल को सीखना पड़ता है, एक एक चीज़ को समझना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग किस तरह से उस वेबसाइट की वर्थ को चेक कर सकते हैं। क्या आया ये वेबसाइट जो है इसके ऊपर गेस्ट पोस्टिंग की जा सकती है या नहीं की जा। इन सारी चीज़ों का इन्हिसार जो है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर होता है कि वो कस्टमर आपको किस वेबसाइट के ऊपर जो है वो गेस्ट पोस्टिंग बेसिकली करवाना चाह रहा है। तो अगर इन सारी चीज़ों की बात की जाए तो इन सारी चीज़ों का इन्हिसार कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है, क्योंकि कस्टमर आपको खुद बताता है कि मैंने फलां वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्टिंग करवानी है। तो ये सारी चीज़ें कस्टमर आपको खुद बताता है कि मैंने फलां वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्टिंग करवानी है, लेकिन आपने उसको चेक करके देना होता है कि उसका DA कितना है, DR कितना है, उसकी नीश क्या है, उसकी जो DR है, और उसके बाद जो भी उसके डू फॉलो नो फॉलो के बारे में आपने सारी डिटेल कस्टमर आपसे पूछता है कि इस वेबसाइट के ऊपर मैंने गेस्ट पोस्टिंग करवानी है और आप मुझे इसकी डिटेल दें। तो आप भी तभी बता सकेंगे जब आपको खुद पता होगा कि किस तरह से चेक किया जाता है, DA को किस तरह से चेक किया जाता है, DR को किस तरह से चेक किया जाता है, इसकी नीश को किस तरह से चेक किया जाता है, इस वेबसाइट की एक्चुअल में वर्थ क्या है। जब आपको खुद आइडिया नहीं होगा तो आप अपने क्लाइंट को या अपने कस्टमर को किस तरह से बताएंगे। ये सारी चीज़ें जब मिलाई जाती हैं तो ये एक वेबसाइट के प्रोटोकॉल्स बन जाते हैं। ये सारी चीज़ें प्रोटोकॉल्स में आती हैं और इन सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। DA कहते हैं डोमेन अथॉरिटी को, PA कहते हैं पेज अथॉरिटी को। इसी तरह से DR भी इसके प्रोटोकॉल्स ही होते हैं। उस वेबसाइट के ऊपर कितनी ट्रैफिक आ रही है, किस तरह से वो वेबसाइट काम कर रही है, किस तरह से उसकी रैंकिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तभी आप अपने क्लाइंट को, क्योंकि क्लाइंट्स ये होता है कि कस्टमर आपको मैसेजेस करते हैं या मेल करते हैं और उसी मेल के थ्रू आपको अपना आर्टिकल वगैरह जो वो सेंड करते हैं,
और कहते हैं जी फलां वेबसाइट के ऊपर हमने मान लें कि गूगल एक वेबसाइट है, उसके ऊपर हमने, तो आप हमें उसका DA/DR, उसका नो फॉलो और डू फॉलो के बारे में जो भी डिटेल्स हैं ये सारी आप उनको बताएं कि जी ये उसकी डिटेल्स हैं, ये उसकी रैंकिंग है, ये उसकी अथॉरिटी है, ये उसकी वर्थ है, और इस हिसाब से जो है वो फिर आप उसके अंदर गेस्ट पोस्टिंग करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है। ये बेसिकली हर वेबसाइट्स के नंबर होते हैं, कुछ नंबर दिए जाते हैं, जैसे स्टूडेंट्स को नंबर दिए जाते हैं मार्क्स के हिसाब से, उनकी मेहनत के हिसाब से, इसी तरह से जो सोशल मीडिया की एक जितने भी प्लेटफॉर्म है वेबसाइट्स की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे SEO के थ्रू, रैंकिंग के थ्रू और जो वहाँ पे ट्रैफिक आती है, जो लोग आते हैं, जो विजिटर्स आते हैं, उनके थ्रू हर वेबसाइट को नंबर दिए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा रैंकिंग करने वाली और सबसे ज़्यादा जो वेबसाइट है वो गूगल को माना जाता है। बाद जो नीचे बाकी वेबसाइट्स हैं वो आ जाती हैं। चीज़ों को आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये वाली वेबसाइट जो है इसके ऊपर ट्रैफिक कितनी है, और ये डू फॉलो बैकलिंक दे रही है या नो फॉलो बैकलिंक दे रही है। ये सारी चीज़ें आपको चेक किस तरह से आपने करनी है और आप अपने कस्टमर को किस तरह से बता सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने ये बताया कि आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो कस्टमर आपसे पूछ सकता है, आपने किस तरह से इसकी अथॉरिटी जो है वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे DA/DR के बारे में, और गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड हमारा जो भी कोर्स है इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग इंशाल्लाह कंप्लीट करें, और एक एक चीज़ जो है वो आपके साथ शेयर करें ताकि आप लोगों को एक एक बात जो है वो समझ आ जाए। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरपूर वीडियोस जो है आप लोगों को देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।